4 और 5 दिसंबर 2 दिन 2 मुलाकातें और एजेंडा इतना बड़ा कि दिल्ली में दुनिया की राजनीति का नक्शा बदलने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार, और ये सिर्फ एक शिखर सम्मेलन नहीं, ये एक भू राजनीतिक संदेश है। संदेश ये कि भारत अब किसी के कैंप में खड़ा होने वाला मुल्क नहीं है। भारत अब खुद आज के एक पावर सेंटर के रूप में माना जाता है। दिल्ली की इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज पूरी दुनिया हथियारों की सप्लाई चेन बदल रही है, क्योंकि युद्ध ने साबित कर दिया है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और कौन सिर्फ बोलता है। और भारत ये संदेश साफ कर रहा है कि दोस्ती सबसे है, लेकिन फैसला सिर्फ अपने हित में होगा। इन 2 दिनों में भारत और रूस रक्षा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और व्यापार में नई दिशा तय करेंगे। फोकस रहेगा अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस सिस्टम पर। S-500 प्लेटफॉर्म पर बातचीत होने वाली है और आपको बता दें कि ये वही संकेत है जो पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए। भारत सप्लायर्स बदल रहा है, लेकिन भरोसा वही रहेगा जहां भरोसा हमेशा से कमाया गया है। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमलों से रक्षा की ढाल बना था रूस का S-400, और पाकिस्तान आज भी उसी ढाल से डरता हुआ है। दशकों तक भारत के हथियारों का 70 से 89% रूस से आता था, लेकिन पिछले 10 सालों में ये गिरा है और अब 36% पर पहुंच गया है, क्योंकि भारत हथियार खरीदने भर का देश नहीं है, अब हथियार बनाने वाला देश भी बन रहा है। फिर भी रूस का महत्व खत्म नहीं हुआ है और इसके पीछे भी 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला, सोवियत मूल के हथियार अब भी भारत सेना के रीढ़ हैं, और दूसरा, परमाणु पनडुब्बी जैसे प्लेटफॉर्म कुछ ही देश देते हैं और उनमें से सबसे अहम है रूस। इसके बाद तीसरा कारण है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस आज भी पश्चिम को पीछे छोड़ देता है, और जो लोग सोचते हैं कि भारत रूस रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, उन्हें भारत की नई ताकत समझने की भी जरूरत है। रक्षा निर्भरता कम हुई है, लेकिन आर्थिक साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में रूस ने भारी छूट पर तेल दिया और भारत ने मौका भी पकड़ लिया। इसी तेल ने वैश्विक महंगाई के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती दे दी है। और सच तो ये है कि रूस भारत व्यापार में संतुलन भले ही ना हो, लेकिन भरोसा एकदम मजबूत है। अब पुतिन की ये यात्रा एक बड़ा टेस्ट है। टेस्ट यानी कि क्या दशकों पुरानी ये साझेदारी भविष्य की नई दुनिया के हिसाब से खुद को बदल सकती है। टेस्ट कि क्या संयुक्त राष्ट्र से लेकर शक्ति संतुलन तक भारत और रूस एक साथ नई परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि एक सच्चाई आज दुनिया के हर बड़े दफ्तर में समझी जा रही है। भू राजनीति की नई रेखाएं अब वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच नहीं खींची जा रही। ये रेखाएं अब नई दिल्ली के बीच से होकर गुजर रही हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है।